हेलो स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 58 आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है ये आप देखिए। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। देयर बैलेंस शीट एच एट 31 मार्च 2018 वाज फॉलो। यानी इस क्वेश्चन में टू पार्टनर हैं आपके, एक्स एंड वाई। हम इसको नोट करेंगे। एक्स वाई इन लोगों का ओल्ड रेशियो है बेटा 5 and 3, 5/8 एंड 3/8। फिर हम ये देखते हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर एडमिशन है तो न्यू पार्टनर आपका कौन आ रहा है। न्यू पार्टनर इजकल टू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2018 विथ 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जेड आ रहा है और उसको 1/8 शेयर देना है। और आगे लिखा हुआ है कि जेड ब्रिंग 2 lakhs एज हिज कैपिटल। जेड जो अपने घर से कैपिटल ला रहा है वो आपका 20,000 है, एंड गुडविल का पैसा जो ला रहा है वो आपका 12,000 है। यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। जेड एक्वायर्स हिज शेयर, ठीक है, फ्रॉम एक्स। तो वो जो जेड जो शेयर ले रहा है, अपना जो शेयर ले रहा है वो किससे ले रहा है? सिर्फ एक्स से ले रहा है। तो एक्स का जो शेयर है उसमें से वो माइनस हो जाएगा उतना, और गुडविल का सारा पैसा जो है वो सिर्फ एक्स लेगा, क्योंकि अपने शेयर में से वो दे रहा है जेड को। वाई को गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा। दैट क्लियर। आगे चलते हैं। आपके सामने नोट किया गया, ये देख सकते हैं। ओल्ड रेशियो एक्स वाई ओल्ड पार्टनर है 5/8, 3/8। न्यू पार्टनर जेड है जिसको 1/8 शेयर चाहिए। कैपिटल वो 20,000 और गुडविल 12,000 पे कर रहा है। जेड का जो शेयर है 1/8 वो सिर्फ एक्स दे रहा है। एक्स गिव। अब इसके बाद हम लोग अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट अकाउंट आपको बताया गया था रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एडमिशन के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इंफॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ देखिए। प्रोवाइडिंग प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाई 5%। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो आपका लॉस होगा। सपोज दैट आपकी स्कूल में फ़ी लगती है 1,000। अब आपको पता चला कि आपकी फ़ी 1,200 आपकी अब से लगेगी, तो 200 इंक्रीज हुआ कि नहीं लाइबिलिटी, आपका लॉस होगा 200 रुपये का। उसी तरह से तो आप बैलेंस शीट में देखिए प्रोविडेंट फंड कितना है। ये देखिए लाइबिलिटी साइड में प्रोविडेंट फंड है 10,000। अब वो प्रोविडेंट फंड क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 5,000। प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज 5,000, तो आपका लॉस होगा। अब प्रोविडेंट फंड टोटल 15,000 हो जाएगा। पहले 10,000 इंक्रीज हो गया 5,000, तो लॉस हुआ 5,000 का। आप एंट्री करेंगे डेबिट साइड में, टू इंक्रीज इन प्रोविडेंट फंड। PF20 को शॉर्टकट में कहते हैं। 5,000 का लॉस हुआ। लॉस हुआ तो डेबिट में दिखाएंगे, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में दिखाएंगे। आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट है डेप्टर्स आर ऑल गुड। डेप्टर्स आर ऑल गुड का मतलब क्या होता है कि सारे जो हमारे डेप्टर्स हैं वो अच्छे हैं। डेप्टर्स का एक ही पैटर्न आता है। डेप्टर्स कौन होता है? जिसको सामान हम बेचते हैं उधार, वो डेप्टर्स होता है। डेप्टर्स इज ए पर्सनल अकाउंट। दैट क्लियर। तो अब मैक्सिमम वो क्या करते हैं? अगर किसी को आप उधार सामान बेचोगे तो मैक्सिमम क्या करेगा? वो पैसा लेके भाग जाएगा, यानी बैड डेट्स। ठीक, लेकिन सारे अच्छे हैं। लिखा है देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेप्टर्स। तो आप अपने डेप्टर्स को देखिए बैलेंस शीट में। आपका ये डेप्टर्स है, देख सकते हैं। और पहले 600 रुपया आपका डूब रहा था, अब वो नहीं डूबेगा, तो आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बैड डेट्स आपका प्रॉफिट हो गया। लिखेंगे बाई, प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट में, बाई इंक्रीज इन डेप्टर्स।
यानी आपको वो 600 रुपये 600 रुपीज़ मिल जाएगा। दैट क्लियर, ये आपकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, थर्ड पॉइंट, स्टॉक इंक्लूड 3000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम। मतलब 3000 का जो स्टॉक है वो अब आपका खराब हो गया है। दैट क्लियर, अब वो नहीं बिकेगा। तो स्टॉक जो आपका 25,000 था, जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको 3000 माइनस करना पड़ेगा। तो वो दिखा दीजिए, स्टॉक आपका डिक्रीज हो गया तो लॉस हो गया। डेबिट साइड में टू डिक्रीज इन स्टॉक 3000। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखिए, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन के लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर ऊपर दिया हुआ है। अब वो 1000 रुपये ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, लाइबिलिटी 1000 रुपये ज़्यादा होगी क्रेडिटर्स की, तो ज़्यादा हो जाएगी तो लॉस हो जाएगा। तो डेबिट साइड में आप दिखाएंगे टू इंक्रीज इन क्रेडिटर 1000 मोर, 1000 रुपये आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एज ए लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि फिक्स एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूएट एट 70,000। फिक्स एसेट्स जो है आपका 70,000 रुपये का हो गया। पहले देखिए आपका बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स कितने का था, 80,000 रुपये का था, आपके सामने है। अब 70,000 का हो गया तो 10,000 रुपये का लॉस हो गया। डेबिट में दिखाएंगे टू डिक्रीज इन फिक्स एसेट्स, 10,000 रुपये का लॉस हो गया। अब आप प्लस माइनस करेंगे इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्लस माइनस करेंगे बेटा। आपका देख रहे हैं लॉस साइड ज़्यादा है, यानी 10,000, 11,000, 14 और 5 19,000 का लॉस हुआ है, जबकि प्रॉफिट सिर्फ 600 का है। तो इसका हम लोग टोटल करेंगे, लॉस ज़्यादा है आपका, जिस साइड ज़्यादा होगा उसका टोटल किया जाएगा। टोटल लॉस आपका 19,000 आपने लिखा, इधर 600 था, माइनस करेंगे 18,400 का लॉस हो रहा है। ये आपके ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर XY हैं और उनका रेशियो है 5 और 3 का। तो आइए हम नीचे कैलकुलेशन कर देते हैं वर्किंग नोट। 18,400 इंटू 5/8, ये आपका X का मैटर है, और Y का 18,400 इंटू 3/8। ओके, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यही क्रॉस ये भी हो जाएगा 2300, और इसको करते हैं तो 11,500 और 6,900 प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 18,400। आइए यहाँ लिख देते हैं 11,500 एंड 6,900। क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया रिवैल्यूएशन। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर, 3 पार्टनर हैं आपके, X, Y एंड Z। X, Y एंड Z, ये आपका हो गया। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं बाय बैलेंस BD। जब तक हम ओल्ड पार्टनर का मैटर नहीं दिखा लेंगे तब तक जेड का हम शुरू नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो ओल्ड पार्टनर का सबसे पहले बैलेंस शीट का कैपिटल दिखाएंगे। एक्स का कैपिटल है 70,000 एंड वाई का कैपिटल है 31,000। फिर रिवैल्यूएशन का हमारा लॉस है, तो लॉस है बेटा, तो क्रेडिट में होगा तो डेबिट में आएगा। ये माइनस साइड है कैपिटल अकाउंट का और ये प्लस साइड है, तो इधर आएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो इधर दिखाते, तो लॉस दिखाएंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस आपका आया था कितना, देख सकते हैं, एक्स का 11,500 और इसका 60, वाई का 6,900। उसके बाद बैलेंस शीट में हम लोग चेक करेंगे लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 5,800। ये प्रॉफिट का पैसा होता है, जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो
वैसे इसको करते हैं। ओल्ड पार्टनर का ये पैसा है तो हम लोग लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट में दिखाएंगे। लाइबिलिटी की चीज़ें क्रेडिट में दिखाई जाती हैं। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आपका है अमाउंट फॉर 5800। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा 5800 को, तो 8 से करते हैं 5800 इंटू 5/8। आइए आपका है एक्स का 8 6 जा 48, फिर 10 होगा आपका, 8 1 जा 8 2 होगा, 8 2 जा 64 होगा, 8 5 जाइए 8 10 होगा, 10 के बाद नहीं 8 7 जा 2 हुआ, 8 2 जा 16, 8 5 जा 725। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आया है 3625, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y का आ जाएगा 21,755। ठीक है, ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद आप क्रेडिट साइड में देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे पीएल अकाउंट। एसेट्स में लिखने का मतलब ये लॉस है, लॉस है तो डेबिट में दिखाएंगे टू पीएल। ये आपका 2400 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1500 एंड 900 आएगा। ओके, बस टॉपिक ख़त्म हो गया। एक्स वाई का। जेड लिखते हैं, जेड का जो कैपिटल का पैसा लाया है, जेड कैश अकाउंट दिखाएंगे। जेड 20,000 रुपये कैपिटल ला रहा है तो उसके जेड के कॉलम में आप दिखा सकते हैं 20,000 रुपये। देखिए जेड में मैंने दिखा दिया। और गुडविल का जो पैसा लाएगा वो सिर्फ एक्स को मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि एक्स सिर्फ अपना शेयर उसको दे रहा है, तो 12,000 सिर्फ एक्स को मिलेगा। वाई ने अपना शेयर नहीं दिया तो उसको पैसा नहीं मिलेगा गुडविल का। बस प्लस माइनस करेंगे, आपका करेंट एग्जैक्ट इन लोगों का कैपिटल आ जाएगा। बैलेंस शीट ही करेंगे। जेड का 20,000 ही है, 20,000 इसका टोटल कर लेंगे। इसका 31 और 2 कितना हुआ 33, 33 175, 33 175, और इसको माइनस करके अभी देख लेते हैं। इसका टोटल आ रहा है आपका 70, 73 और 12, और कितना होगा 85,625, 85,625। यहाँ पे 2 बैलेंस शीट कर लेंगे। बैलेंस शीट एक्स का आएगा, माइनस करने पे 72,625, और वाई का आएगा 25,375, और जेड का आ गया है। दैट क्लियर। अब इसके बाद हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट बेटा, कैश अकाउंट तब बनता है जब पैसा बिजनेस में आता है या जाता है। तो कैश अकाउंट इसलिए बन रहा है क्योंकि न्यू पार्टनर जो है वो पैसा लेके आ रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस में पैसा इंक्रीज होगा। डेबिट साइड में हम लोग दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट्स में होता है ये, तो पुराना बैलेंस हमारे पास कितना है ये आप देख लीजिए। बैंक का देखिए बैलेंस आपके सामने है 5,000 रुपीज़, तो 5,000 दिखा दीजिए पुराना पैसा आपका। फिर टू जेड कैपिटल, जेड कैपिटल लेके आ रहा है 20,000, जेड गुडविल लेके आ रहा है 12,000। आज के डेट में आपके पास करंट कैश कितना हो गया ये देख लीजिए 37,000। नए बैलेंस शीट में नई चीज़ें, नया अमाउंट दिखाया जाता है बेटा 37,000 बाई बैलेंस शीट। ओके, अब हम लोग चलेंगे नया बैलेंस शीट बनाने।
नया बैलेंस शीट जो बनाते हैं वो आप अपना पुराना बैलेंस शीट देख के बनाएंगे, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ देखिए क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी में है, तो लाइबिलिटी में आप दिखाएंगे क्रेडिटर 15,000 है, प्लस उसमें प्लस 1,000 मोर, 1,000 ज़्यादा हो गया था तो आप प्लस करके दिखाएंगे। वह प्रोविडेंट फंड दिखाएंगे, प्रोविडेंट फंड आपका 10,000 था, इसमें भी इंक्रीज हो गया था 5,000, तो प्लस करके दिखाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो कैपिटल में प्लस हो चुका है, तो कैपिटल तो दिखाना ही है, तो दूसरे 2 बार नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो प्लस हो चुका है, कैपिटल हो गया। दैट क्लियर। आपका बैलेंस शीट का जो साइड है लाइबिलिटी खत्म हो गया। अब एसेट साइड आ जाइए। कैश, कैश दिखाएंगे एसेट्स में, बट नया कैश हो गया है 37,000। उसके बाद डेप्टर्स का मैटर ये था कि 20,000 डेप्टर्स हैं, जो 600 रुपये नीचे लेस हुआ है, अब लेस नहीं होगा क्योंकि वो पैसा अब नहीं डूब रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि डेप्टर्स आर ऑल गुड, तो अब 20,000 सारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। स्टॉक में 3,000 रुपये कम हो गए थे। स्टॉक कितने का है? 25,000, और उसमें से हम 3,000 रुपये कम कर देंगे। ये देखिए सारे आपके कैलकुलेशन हो रहे हैं, और 3,000 रुपये माइनस कर देंगे 22,000। फिक्स एसेट्स जो है वो पहले आपका 80,000 का था, 80,000, अब वो 10,000 रुपये कम हो गया, तो ये हो जाएगा 70,000। कैपिटल आप दिखा दोगे लाइबिलिटी साइड में, नया कैपिटल XYZ, ये कैपिटल दिखाया जाता है जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट ही आया है। 72,625, 25,375 और 20,000, ये मैंने यहाँ देखिए दिखा दिया, ठीक है। इसको प्लस करके बाहर कर देते हैं, 0 0 0 8 और 7 9 11, ये आपका दैट क्लियर। आइए अब हम लोग इसको प्लस करेंगे, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, दोनों साइड का इक्वल आपका 1,49,000 आ रहा है, आप प्लस करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। 8 और 5 13, 13 और 6 19, 9 1 1 2 3 4, तो ऐसे आप देख लेंगे, ठीक है। गुड डे, गुड बाय।